श्री राधे। आइए हम रास पंचाध्यायी पर चर्चा कर रहे हैं। गोपियां अभिमान के कारण भगवान अंतर्धान हो गए थे। उन्होंने करुण विलाप किया, गोपी गीत गाई, भगवान आए और उनमें प्रश्नोत्तर भी हुआ। और भगवान ने कहा कि तुम लोगों ने निस्वार्थ रूप से मेरा चिंतन किया है, तुम्हारे इस ऋण से मैं कभी ऋण नहीं हो सकता हूं। तो अब भगवान का महारास प्रारंभ होता है 33वें अध्याय में। तो कहते इत्थम भगवतो गोप्यो श्रुत्वा वाचः सुपेशला। भगवान की मधुर प्रिय वाणी को सुनकर अब गोपियां, जो कृष्ण विरह का ताप था वो सारा ताप उनका समाप्त हो गया। अब रास प्रारंभ हो गया। तो अभी तक तो भगवान श्री कृष्ण एक थे और अनेकों गोपियां थी। अब जब महारास प्रारंभ हो गया तो प्रत्येक गोपी के पास प्रत्येक कृष्ण हो गए। जितनी गोपियां उतने ही कृष्ण। योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्ये दयो दयो। यानी दो गोपियों के बीच में कृष्ण, दो गोपियों के कृष्ण, हर गोपी के पास कृष्ण। इस प्रकार से तो आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस प्रकार से अब महारास प्रारंभ हो गया। अब जब महारास प्रारंभ हो गया तो दिवौ कसाम सदा राणाम औत्सुक्या परितात्मना। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी अपनी अपनी पत्नियों के साथ बड़ी उत्सुकता के साथ इस महारास का दर्शन करने लगे। और स्वर्ग में ततो दुंदुभयो नेदु निपेतु पुष्प भृष्टय। आकाश से दुंदुबियां बजने लगी, फूल की वर्षा होने लगी। जगुर गंधर्व पतय, बड़े बड़े गंधर्व राज यानी संगीत के आचार्य संगीत गाने लगे अपनी अपनी पत्नियों के साथ। बलयानाम नुपुराणाम किंकिणाइनाम चयोसिता। और गोपियों ने बलय कंगन पहने हुए थे, नूपुर पैरों में थे, हाथ में किंकिणी थी। इन सब की आवाज भी, जब नृत्य करते हैं तो इनकी भी आवाज आ रही थी। सब प्रिय तुमुल शब्द अभूत। तो जब महारास चला तो बड़ा तुमुल आवाज हो गई। मध्ये मणिनाम हंसानाम मारक महामारक तो यथा। यानी चारों तरफ से गोपियों ने ढक रखा है, बीच में भगवान है। तो ऐसा लगता है कि हाइमाना मणिना मध्य, मानो सोने की मणियों के बीच में मरकत मणियों। एक तो सोने, चारों तरफ सोने, सोने की तरह है, गोरे रंग की सुंदर गोपियां हैं और बीच में मरकत मणि की तरह भगवान श्री कृष्ण। तो सोने के कमल से घिरे हुए मरकत मणि की तरह भगवान श्री कृष्ण की शोभा हो गई। अब महारास होने लगा। कैसा महारास था देखिए। पादन्यासै भुज विधुति भी सस्मितै भूविलासे। पादन्यासे पैरों का थिरकन, यानी नृत्य में पैरों का थिरकन। भुज विधुति भी हाथों को हिलाना। युद्ध में नृत्य में जहां पैर थिरकते हैं तो हाथ भी चलते हैं। सस्मितै मुस्कुराते हुए, भ्रू विलासे भौंवों का विलास है। भज्जन मंदई यानी मध्य भाग कटी प्रदेश एकदम मुड़ रहा है। चलक चपटे कुंडल गोल गंडलोल। और बिल्कुल गोपियों के कुंडल भी हिल रहे हैं। और स्विदन मुख्य, इस चेहरे में पसीना आ रहा है। इस प्रकार से गोपियां महारास में नृत्य करने लगी। और जब नृत्य करते करते गाने का नंबर आया तो भगवान तो मधुर, बहुत ही मधुर स्वर में गाते थे। तो भगवान की एक्टिंग करती हुई कोई गोपी उन्नीने पूजिता तेन प्रियता साधु साध्वी। गोपी भी गाने लगी तो भगवान ने कहा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो जोर जोर से गाने लगी। काचित रास परिश्रांता
पार्श्वस्थस्य गदाभृत जग्राह बाहुना स्कंदम। अब नाचते नाचते रास में नृत्य करते करते थक कर बगल में भगवान श्री कृष्ण के कंधे पर हाथ रख दिया किसी गोपी ने। तत्रेकांश गतम बाहुम कृष्णस्योत्पल सौरभम, और किसी गोपी का के कंधे पर भगवान का हाथ था, तो उनके हाथ को पकड़कर गोपी ने चुंबन किया। इस प्रकार से परस्पर आपस में नृत्य होने लगा। तो इस प्रकार से इस महारास में रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भी यथार्भक स्व प्रतिबिंब विभ्रम। बड़ा गजब का विषय का है। जैसे छोटा सा बालक शीशे में अपनी एक्टिंग करता है, नहीं शीशे में आप शीशे के सामने जो जो एक्टिंग करेंगे शीशे में वैसा ही दिखता। भगवान यहाँ जो महारास कर रहे हैं वो ऐसा ही है जैसे बच्चा शीशे के सामने एक्टिंग करता है। तो रमेशा जो लक्ष्मीपति भगवान है, ब्रज सुंदरी भी यहाँ ब्रज की गोपियों के साथ स्व प्रतिबिंब विभ्रम, अपनी ही परछाइयों के साथ जैसे बच्चा खेलता है वैसे ही भगवान यहाँ पर रास कर रहे। कहने का अर्थ क्या है, छोटे बच्चे को ये पता भी नहीं होता कि ये मेरी परछाई है। इसी प्रकार से भगवान को यहाँ पर वासना का कोई अता पता ही नहीं, आत्मा राम आप्त काम है। तो इसलिए भगवान में वासना का प्रवेश बिल्कुल भी नहीं है। जब ऐसा रास देखा तो कहते खेचर स्त्रिय मुमुहु, उनके इस दिव्य रास को देखकर स्वर्ग की अप्सराएं भी बेहोश होने लगी। कृष्ण विक्रीडितम वीक्ष मुमुहु खेचर स्त्रिय कामार्दिता शशांक सगणो विस्मितो भवत। यानी वासना से काम से व्याकुल होकर अप्सराएं मोहित होने लगी, मूर्छित होने लगी, और स्वयं चंद्रमा भी आश्चर्य में पड़ गए। तो कृत्वा तावंतमात्मानं यावतिर्गोपयो, दोबारा कहा कि जितनी गोपियां थी उतने ही अपने को बनाया भगवान ने, जितनी संख्या में गोपियां थी उतने ही स्वयं बने। रेमे स भगवान भी उन गोपियों के साथ रमण करे। आत्मा रामो पी, जबकि भगवान तो आत्मा राम है। आत्मनि रमते इति आत्मा राम, अपनी आत्मा में रमण करने वाले भगवान, उनको संसार की वासना से स्पर्श सुख से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी गोपियों को आनंद देने के लिए भगवान ने रमण किया। और जब गोपियां थक जाती थी तो अपने हाथ से गोपियों के पसीने भगवान पूछा पोंछा करते थे। देखिए आपने वृंदावन में महारास देखा होगा, वहां एक प्रसंग आता है, भगवान शंकर भी इस महारास का दर्शन करने के लिए आए। गोपियों ने आने नहीं दिया क्योंकि पुरुष तो केवल यहाँ पर अकेले श्री कृष्ण। तो भगवान ने गोपी का रूप लाकर फिर प्रवेश किया। आप कभी वृंदावन गए हो तो वहां गोपेश्वर महादेव है, गोपीश्वर भी है, गोपेश्वर भी है। उन दोनों के दो अलग अर्थ है। तो गोपीश्वर का अर्थ है कि गोपियों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है, या गोपेश्वर समस्त गोपों के ईश्वर, या गोप एव ईश्वर, कृष्ण ही जिनका ईश्वर है ऐसे भगवान, या गोपस्य ईश्वर कृष्ण के, क्योंकि भगवान शंकर कृष्ण की उपासना करते हैं तो कृष्ण भगवान शंकर की उपासना करते हैं। ये दोनों एक दूसरे की उपासना करते हैं, इसलिए गोपस्य ईश्वर भी कह सकते हैं, गोप एव ईश्वर दोनों विग्रह कर सकते हैं। तो गोपेश्वर का मंदिर आप जाकर कभी जाएं तो दर्शन करें। इस प्रसंग का भागवत में उल्लेख नहीं है। तो इस प्रकार से रास होने लगा। ताभि समय ताभिर्युतः श्रमम अपोहितुम अंग संग। अब रास करते करते नृत्य करते करते जब गोपियां थक गई तो भगवान ने उनकी थकावट को दूर करने के लिए सबको लेकर यमुना की तरफ भगवान चले गए। श्रांतो गजीविरिभरा डिव भिन्न सेतु, जैसे चलते चलते थका हुआ हाथी अपनी हथिनियों को लेकर तालाब में या नदी में जाता है, वैसे ही भगवान भी गए।
शोभशलम युवती भी परिशिच्यमान, पानी में गोपियां कृष्ण पर पानी छिड़कती थी, भगवान कृष्ण गोपियों पर पानी छिड़कते थे। इस प्रकार से खूब आराम से पानी में रमण किया, आनंद लिया। तो रेमे स्वयं स्वरतिरत्र गजेंद्र लीला, तो स्वरति केवल आत्मरति भगवान यहाँ पर उन गोपियों के साथ गोपियों की इच्छाओं को पूर्ण किया। तो इस प्रकार से एवं शशांक शशांक एवं शशांकांशु विराजिता निशा ससत्य कामोनुरता बलागण, इस प्रकार से रास करते करते यहाँ हमारी रात ही नहीं है, कहते कई सारी रातें बीत गई, यानी हमेशा पूर्णिमा की रात्रि ही बनी रही भगवान की योग माया से। शिशेव आत्मन्य वरुद्ध सौरत, भगवान ने सुरत कहते हैं काम वासना को अपने में नियंत्रण किया था, भगवान में काम वासना नहीं थी। एक और प्रसंग आता है इस रास प्रसंग में, आपने कभी देखा होगा, वहां स्वयं कामदेव आता है और भगवान पर कामदेव अपने 5 पुष्प के बाणों का प्रहार करता है, पर भगवान पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। तो कामदेव अच्युताय नमः कभी भी अपनी मर्यादा से, अपने भाव से च्युत न होने वाले भगवान को प्रणाम करके कामदेव को भी विजय कर लेते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से तो शिशेव आत्मन्य वरुद्ध पौरुष, अपने में अपने पुरुषार्थ को रोक कर भगवान ने शरद काव्य कथा रसाश्रया, शरद काव्य के कथा के अनुसार, रस के अनुसार खूब उन गोपियों को नृत्य का आनंद दिया। जब ऐसी बातें राजा परीक्षित ने सुना तो राजा परीक्षित को भी एक बार संदेह हो गया कि भगवान तो मनुष्य को मर्यादा की शिक्षा देने के लिए आते हैं, तो परस्त्री का स्पर्श तो मर्यादा के विरुद्ध है, ऐसा कैसे हो गया। यहाँ परीक्षित प्रश्न पूछते हैं, देखिए, संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाय तरस्य च, भगवान का अवतार क्यों होता है, धर्मस्य संस्थापनाय, धर्म की संस्थापना के लिए, और अधर्मस्य प्रशमाय, अधर्म को नष्ट करने के लिए भगवान अंशेन अपने पूर्ण बलराम के साथ पूर्णावतार के रूप में भगवान अवतार लिए। सद कथम धर्म से तू नाम वक्ता करवाभिरक्षिता, भगवान तो धर्म की मर्यादाओं के वक्ता भी है, मर्यादाओं के रक्षक भी है, और मर्यादा का पालन भी करते हैं, मर्यादा का उपदेश भी देते हैं, मर्यादा की रक्षा भी करते हैं और मर्यादा का पालन भी करते हैं। जब ये काम करने वाले भगवान प्रतीपमाचरम, ये तो उल्टा काम किया भगवान ने, क्या, परदारा विमर्शनम, दूसरों की स्त्रियों को स्पर्श करना, ये तो मर्यादा का उल्लंघन है। तो भगवान मर्यादा के वक्ता, मर्यादा के रक्षक और मर्यादा के पालक होते हुए भी परनारी का स्पर्श जैसा मर्यादाहीन कार्य भगवान ने कैसे किया, ये प्रश्न पूछा है राजा परीक्षित ने। आप्त कामो यदुपति कृतवान वही जुगुप्सितम, तो आप्त काम, भगवान को तो किसी कामना की पूर्ति नहीं, स्वतः आप्त काम पूर्ण काम है। तो पूर्ण काम, आप्त काम व्यक्ति को किसी कामना की पूर्ति, इच्छा की पूर्ति तो होनी नहीं है, इच्छा की पूर्ति तो जीवात्मा को होती है। तो फिर भी भगवान ने जो काम किया ये तो मर्यादा के अनुसार नहीं है, ये तो निंदनीय कर्म है, जुगुप्सितम, यानी लोक मर्यादा के हिसाब से निंदनीय कर्म है। किम अभिप्राय, इसका क्या अभिप्राय है, तो इस संदेह को आप दूर करें, ये प्रश्न राजा परीक्षित ने कहा। परीक्षित को भी भगवान श्री कृष्ण के इस आचरण पर थोड़ा संदेह हो गया, तो आज के लोगों को भी संदेह होता है। अब इसका उत्तर जो सुखदेव जी देंगे, बड़े ढंग से देंगे, इस उत्तर पर चर्चा हम कल करेंगे। तो यहाँ पर महारास की घटना और परीक्षित का जो प्रश्न है, ये 33वें अध्याय में
बाकी चर्चा कल करेंगे। इसका क्या उत्तर सुखदेव ने दिया। जय जय श्री राधे।